Hello everyone, I am Meetu and welcome back to my channel Study with Me Confidence. And our today's topic is noun. So let's start. Definition of noun. A word that is the name of something such as a person, animal, place, thing, quality, idea or action. तो नाउन हमारा क्या होता है? नाउन होता है कि एनी नेम, वो नेम कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, एक्शन, कोई भी वर्ड जो हमारा नेम इंडिकेट कर रहा है वो हमारा नाउन होता है. होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स गो फर्दर. Types of noun. There are 5 types of noun. First is proper noun, second is common, abstract, collective, concrete. So we have 5 types of noun. So let's start them briefly. So our first noun is proper noun. A proper noun is the specific name given to a person, place or thing. Example, a personal name or a title. तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी भी स्पेसिफिक नेम के बारे में बात करते हैं. हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को जब हम कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है. फॉर एग्जांपल, माइकल, अफ्रीका, पेकिंग, डेट ऑन पीस अकॉर्ड, यूनाइटेड नेशंस. तो हम देख सकते हैं कि जो माइकल है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही नेम होगा. अफ्रीका है, अफ्रीका किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, स्पेसिफिक कंट्री है, हमें पता है. ऐसे यूनाइटेड नेशन भी पर्टिकुलर हमारी स्पेसिफिक कंट्री है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रॉपर नाउन में आता है. नोट है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर्स. और प्रॉपर नाउन पहचानने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. तो चलिए अब हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन. A common noun is a name for something which is common for many things, person or place. It encompasses a particular type of thing, person or place. तो कॉमन नाउन हमारा वो नाउन होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं किसी भी थिंग के लिए, पर्सन के लिए या प्लेस के लिए. ये हमारा एक तरीके से कॉमन होता है. एग्जाम्पल, कंट्री, डॉग, सिटी, बिल्डिंग, फ्रूट एटसेट्रा. तो जैसे हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में होता है कि हम किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन या प्लेस को इंडिकेट करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में हम कॉमन चीज़ को इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अफ्रीका के बारे में बात करें तो हमें पता चल जाता है कि अफ्रीका एक कंट्री है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. पर अगर हम कहें कि कंट्री, तो कंट्री से हमें नहीं पता चल रहा कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. दुनिया में हम जानते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. तो कंट्री अगर हम वर्ड बोलते हैं तो उसे वो हमें स्पेसिफाई नहीं करता कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक तरीके से कॉमनली यूज़ होते हैं. जैसे डॉग, तो हमें नहीं पता हम कौन से डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. सिटी, कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं. बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं. सो दीज आर कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to ideas, qualities and conditions. तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता. और ये जनरली किसके लिए रेफ़र होता है? हमारे आइडियाज़, क्वालिटीज़ या फिर कंडीशंस के लिए रेफ़र किया जाता है. एग्जाम्पल, ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, sorrow, time, friendship, humor, patriotism, etc. तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रूथ है वो रियल, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है लेकिन फिजिकली नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते. जो लाइज है, हम झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं. एक तरीके से आइडियाज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन होती हैं. तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. Next is collective noun. A collective noun is a word for a group of things, people or animal, etc. तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो होता है जो हम किसी भी ग्रुप के लिए यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कैटल एटसेट्रा.
तो जैसे कि हम फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में कभी भी एक मेंबर नहीं आता, उसमें ग्रुप आता है, मतलब बहुत सारे मेंबर आते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, उनके डॉटर, सन, ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं कभी कभी फैमिली में। तो फैमिली में हम एक तरीके से ग्रुप की बात करते हैं। और टीम भी हम जानते ही हैं कि ग्रुप में ही होगी। जूरी जो होती है, उसमें जूरी हम किसे कहते हैं, जब बहुत सारे जजेस मिलके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम जूरी कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी वर्ड हमारा ग्रुप को इंडिकेट करता है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। However, Americans prefer to use collective nouns as singular, but both of the uses are correct in other parts of the world. तो जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे फैमिली है, तो फैमिली में हम फैमिली को हम प्लूरल तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फैमिली तो एक तरीके से खुद में ही प्लूरल है, क्योंकि हम उसमें ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल है। तो जैसे कि हम अमेरिकन्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अमेरिकन, अगर हम अमेरिकन भी लिखें तो वो भी हमारा एक तरीके से प्लूरल है खुद में ही, लेकिन हम अमेरिकन्स यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। अ कॉन्क्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रिफर्स टू द थिंग वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो कंक्रीट नाउन एकदम जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका अपोजिट होता है। जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, पर कंक्रीट नाउन में जो भी थिंग्स हैं उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बेड, बॉल, वाटर, मनी, शुगर एट्सेट्रा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस।